गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 है और अपन 10th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को अगर अपन ब्रेक करके पढ़ें तो ये लिखा है ट्राइगोनोमेट्री, लेकिन इसे अपन पढ़ते क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। जो यहाँ पर ओ रहता है ये क्या रहता है? साइलेंट रहता है। ये जो ओ रहता है यहाँ पर क्या रहता है? साइलेंट। और इसे अपन क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था बावेज ने। बावेज इटली के एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब इस चैप्टर के नाम को अगर अपन ब्रेक करें तो देखो, ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। गोनो का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री और राइट एंगल। और मैट्रिक का मतलब होता है स्टडी। मतलब इस चैप्टर में एक ट्रायंगल होगा और वो ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 3 एंगल होते हैं, तो जिसमें से एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। उसकी जो अपन पढ़ाई करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर लिखा है स्टडी ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आर है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। जिसमें साइन का पूरा नाम क्या होता है? साइन, SINE। कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन। टेन का पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट। कॉसेक का पूरा नाम क्या होता है? कोसिकेंट। और सेक का पूरा नाम क्या होता है? सीकेंट। और कॉट का क्या होता है बेटा? कोटेंजेंट। ठीक है। और अपन ने 10th क्लास में ये 3 फॉर्मूले भी पढ़े थे जो आपको बहुत अच्छे से याद हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो बात हो गई अपनी 10th क्लास में जो अपन ने पढ़ा था। इसके साथ ही अपन ने टेबल बनाना भी पढ़ा था, जिसपे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तक तो अपने को ये वैल्यूज़ की या तो अधिकतर याद है, और याद नहीं है तो अपन को टेबल बनानी अच्छे से आती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको 120 डिग्री की वैल्यू पता है? 150, 210, 225 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ पता है क्या? तो मेरे हिसाब से आपका आंसर ना ही होगा। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इनकी हेल्प से अपन इन सब की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है। ये वैल्यूज़ जो हैं आपके फिज़िक्स के जो डेरिवेशन करेंगे उनमें भी यूज़ होगी और मैथ्स में तो होगी ही होगी, है ना? तो देखो, ये अपन ने एक्सिस बना लिए भाई, एक्स डैश, वाई और वाई डैश बनाने आते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं 0। ठीक है। अब 0 में 90 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 0 प्लस 90। वेरी गुड, 90 आंसर आया। ये रहा 90। अब 90 में 90 ऐड करो, कितना आएगा बेटा? 180। तो ये रहा 180। अब 180 में फिर से 90 ऐड करो, तो 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपका? 270। तो ये रहा 270। अब 270 पे फिर से 90 प्लस करो, कितना आ जाएगा? 360। तो ये रहा 360। आ गया। 0 से लेकर 90 तक ये आपका कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से लेकर 180 तक क्या कहलाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 तक कहलाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 क्या कहलाएगा? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट।
ठीक है। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव होने का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं कितने हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 के 6 पहले क्वाड्रेंट में क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा साइन, और साइन का भाई कौन है? कोसेक, तो ये भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा 10, और 10 का भाई कौन है? कॉट, तो ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कॉस, और कॉस का भाई कौन है? सेक, तो ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या है? ऑल। ऑल का पहला लेटर क्या है? ए, तो ये अपन ने ऊपर लिख दिया ए। सेकंड में साइन का पहला लेटर क्या है? एस। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का पहला लेटर क्या है? टी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का पहला लेटर क्या है? सी। तो टॉपिक का नाम क्या बन गया अपने पास में? ASTC। इससे याद रखने का तरीका क्या हो गया? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहला सेंटेंस हो गया, देख लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकंड, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ताकि ये सीक्वेंस ब्रेक ना हो। ये सेंटेंस याद कर लेना, तो ये आपका सीक्वेंस जो है याद रहेगा। ठीक है। कैसे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। याद हो गया? ठीक है। अब इसके बाद 90 और 270 में चेंज होता है। चेंज क्या होता है? साइन का हो जाएगा कॉस में, तो कॉस का किस में हो जाएगा? साइन में। 10 किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में, तो कॉट अपने आप ही किस में चेंज हो जाएगा? 10 में। सेक का चेंज होगा कोसेक में, तो कोसेक का चेंज अपने आप ही किस में हो जाएगा? सेक में। और 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होगा। मुझे पता है अभी स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन जब ये आपको याद हो जाएगा उसके बाद ये आपको बड़ा आसान लगेगा। ठीक है। तो इस पेज की मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगा मैं। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आप अच्छे से। अब ये जो एंड में मैंने लिखा है ना 90 और 270 में चेंज होगा, 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होगा, ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे ये अपने आप अपने को याद हो जाएंगे। तो देखो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कर कर बताता हूँ। जैसे मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री की, तो अब 120 को अपने को दो पार्ट में ब्रेक करना है, फर्स्ट और सेकंड। इसे ब्रेक करने का भी तरीका है, बीच में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इन चारों में से एक वैल्यू होनी चाहिए, या तो 90 होना चाहिए, या 180, या 270, या फिर 360। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के नीचे या तो 90 चलेगा, या 180 चलेगा, या 270 चलेगा, या फिर 360। ठीक है। सेकंड पार्ट में 30, 45, 60 और 90, मतलब जिनकी वैल्यूज अपने को पता है। तो अब बताओ, 120 को ब्रेक करना है, बीच में आप कौन सा साइन लगा सकते हो? प्लस का और माइनस का। तो बताओ क्या क्या लिख सकते हो? 120 को दो पार्ट में ब्रेक करो। हम मन में बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, बताओ। पहला पार्ट तो मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा होगा 90 प्लस 30, और दूसरा आंसर ये आ रहा है 180 माइनस 60। ये दो ही आंसर आ रहे हैं ना बेटा? ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर
120 को ब्रेक करा साइन 180 माइनस 60, लिख दिया। देखो ये रहा साइन 180 माइनस 60, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है। अब पहले तो खुद ही पता कर लो, 120 वैल्यू है, कौन से क्वाड्रेंट में होगी। देखो भाई पहले क्वाड्रेंट में तो 0 से 90 तक की वैल्यू होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक, 90 से 180, और मेरे हिसाब से 90 और 180 के बीच में 120 आ रहा होगा, ठीक है। मतलब 120 की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, साइन होता है और कोसेक, और अपने पास यहाँ पर क्या है, साइन, तो यहाँ पर कौन सा साइन लगा दिया, प्लस का लगा दिया। देख लो पहले ब्रेक करा 180 माइनस 60, ठीक है। 120 डिग्री वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा है, 180। अब देखो 180 में क्या होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, तो ऊपर साइन लिखा है तो नीचे भी क्या लिख देंगे अपन, साइन, और आगे क्या लिखा हुआ है 60 डिग्री, तो ये यहाँ पर क्या लिख दिया 60 डिग्री, तो क्या बन गया ये साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। मुझे पता है भी थोड़ा सा कम आया है, समझ में कम आया है ना। देखो, और कईयों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है, सर अगर आप ऐसे कर ले तो देखो साइन 120 को ब्रेक करा साइन 90 प्लस 30, तो देखो ये रहा 90 है। अब बताओ 90 प्लस करूँगा तो आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, बताओ। आगे 90 प्लस मतलब आगे पहुँच गया, आगे पहुँच गया मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, साइन और कोसेक। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, साइन, साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो साइन कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैंने साइन लगा दिया पॉजिटिव का। अब ये देखो ये क्या लिखा है 90। अब 90 में देखो चेंज होता है क्या, चेंज होता है, साइन का किस में हो जाएगा, कॉस में, तो ये साइन की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर कॉस, और आगे क्या लिखा है 30, तो 30 लिख दिया, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। अभी स्टार्टिंग में जब भी आप कोई भी नंबर को आप ब्रेक करें तो आप कोशिश करना या तो 180 आ जाए या फिर 360 आ जाए, क्योंकि 180 और 360 में क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़े से चेंज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो अब स्टार्टिंग में क्या है, ऐसे नंबर को ब्रेक करना जिसमें क्या आ जाए 180 और 360 आ जाए। जैसे अपन एक एग्जांपल और लेते हैं 150, तो फटाफट 150 को आप ब्रेक करो जिसमें 180 यूज़ हो जाए, क्या आएगा 180 माइनस 30 आ गया। 180 माइनस 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, देखो मैंने क्या लगा दिया प्लस का साइन, और ऊपर साइन लिखा है तो मैंने नीचे भी क्या लिख दिया, साइन लिख दिया, और जो आगे लिखा है 30 है तो 30 लिख दो, 60 है तो 60, तो ये 30 लिख दिया, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं अपन 210, तो फटाफट 210 को ब्रेक करो दो पार्ट में जिसमें 180 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 30। अब 210 देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, खुद अंदाजा लगा लो कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड में। भाई 180 से 270 के बीच में ही तो आएगा 210, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका देखो यहाँ पर क्या लिखा है 180 प्लस, 180 प्लस मतलब आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए अपन,
थर्ड में। अब थर्ड में यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कॉस, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, tan और cot। तो यहाँ पर ये क्या आ गया अपने पास में, कॉस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा साइन लगा दिया अपन ने, माइनस का। और जो ऊपर लिखा है कॉस वो लिख दिया, और जो आगे लिखा है 30 वो 30 लिख दिया। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये अपने पास में आंसर आ गया। ऐसे ही अपन एक एग्जांपल और करते हैं, tan 240। अब आप खुद देखो, समझने की कोशिश करो। 240 को अपन ने ब्रेक कर दिया, 180 + 60, ठीक है। अब 180 प्लस, ये रहा 180 प्लस करा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड में। थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। तो मैंने कौन सा साइन लगा दिया यहाँ पर, पॉजिटिव। फिर tan का tan लिख दिया, और आगे क्या लिखा था 60, तो 60 लिख दिया। और tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन जो हैं आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस करोगे तब परफेक्शन आएगा, लेकिन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ने से पहले ये आपको टेबल जो है मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे मैं आपसे इस तरीके से पूछूं क्वेश्चन, 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। मैंने कहा 90 माइनस कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया, माइनस मतलब पीछे जाएगा, तो फर्स्ट में आ गया। जैसे मैंने कहा 180 प्लस मतलब थर्ड, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, ठीक है। इसके आगे अपन जो है नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, ठीक है। और आप लोग कुछ वैल्यूज़ ट्राई करना, जैसे 150 डिग्री की साइन 150 मैंने निकाल दिया है, तो इसके साथ आप 5 वैल्यू और निकाल सकते हो। कौन कौन सी, cos 150, tan 150, cosec 150, sec 150 डिग्री और cot 150 डिग्री। ऐसे ही 210 में एक वैल्यू तो अपन ने कर ली है, बच कितनी गई, 5। ये पाँचों की 5 वैल्यू आप निकालना, ठीक है। ट्राई करना, सही है तो अच्छी बात है, और गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सही करना तभी सीखोगे जब आप गलत करोगे, ठीक है ना, ठीक है।